अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम नमाज की सुन्नतें आज बयान करेंगे और अगली वीडियो में नमाज के मुस्तहबात यानी वो चीज़ें जो नमाज में करने से नमाज का जो है सवाब जो है बढ़ जाता है, ना करने से गुनाह नहीं है। और मकरूहात वो चीज़ें होती हैं जिसको करने से सवाब जो है कम हो जाता है। बस इन दोनों में आप ये डिफ़रेंस समझिए। तो पहली सुन्नत है तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना, है ना, अल्लाह अकबर कहने के लिए हाथ उठाना नमाज के लिए। हाथों की उंगलियां अपने हाल पर रखना, ये भी सुन्नत है। ये नहीं किस तरीके से करना, हर आराम से अपने हाल पर छोड़ना। बवक्त तकबीर, है ना, सर ना झुकाना, है ना, तकबीर के वक्त क्या है, सर ना झुकाना, बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहना। और तकबीर के फ़ौरन बाद हाथ बांध लेना। पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना, फिर आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये तरीक़ा होता है। ये सुन्नत तरीक़ा है। कोई भी आप नमाज़ पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको सना पढ़नी है, फिर ताऊज़, फिर तस्मिया, इनके नाम हैं, ये मैं बता चुका हूँ इस्लामिक बुनियादी बातों में, देख लीजिएगा। फिर अल्हम्दु के ख़त्म पर आमीन जो है आपको आहिस्ता कहना है, ज़ोर से नहीं कहना है। फिर क्या है, रुकू में घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां ना फैलाना। घुटनों पर क्या है, हाथ रखना। जो कायदा खीर में हम बैठते हैं तहियात के लिए, उसमें क्या है, आपको बैठना है, उंगलियां क्या है, आपको नहीं फैलाना है। रुकू में कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। रुकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर कहना, ये सुन्नत है। रुकू में सिर्फ़ इस कदर झुकना कि हाथ घुटनों तक पहुँच जाए। इतना झुकना कि हाथ घुटनों तक पहुँच जाए। ये नहीं कि पूरा, कम से कम जो एंगल्स होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। अगर आप एंगल बनाएँगे तो वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। रुकू से उठते वक़्त समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सजदे के लिए, सजदे में उठने के लिए अल्लाह अकबर कहना, ये भी सुन्नत है। ये चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। सजदे में हाथ ज़मीन पर रखना, ये सुन्नत है। कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहना सजदे में। सजदे में जाने के लिए ज़मीन पर पहले दोनों घुटने एक साथ रखना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी। और सजदे से उठते वक्त इसके बरअक्स यानी उल्टा करें, यानी पहले पेशानी उठा, फिर नाक, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने। मतलब कहने का मतलब ये, जब हम सजदे में जाते हैं पहले हम घुटने रखते हैं, फिर हाथ रखते हैं, फिर नाक, फिर माथा रखते हैं। फिर इसके बरअक्स यानी उल्टा करना है। जब आप उठें तो पहले माथा, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने पकड़कर आपको खड़ा होना है, ठीक है। ये चीज़ें जो है सुन्नत है, ये सुन्नत का तरीक़ा है। फिर इसी तरीके से दोनों सजदों के दरमियान मिसले तशहुद के बैठना, यानी तशहुद जैसे, तशहुद में जैसे बैठता है तहियात में, सिर्फ़ उसी तरीके से दोनों सजदों के दरमियान बैठना। दूसरी रकात के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर उठना है, ठीक है। जब आप तशहुद पढ़ लेंगे दूसरी रकात में, या मान लिए 4 रकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जब दूसरी रकात के लिए आपने तहियात पढ़ी, फिर खड़े होंगे तो आप कैसे खड़े होंगे, पंजों के बल खड़े होंगे, ठीक है। फिर घुटनों पर हाथ रख के, बहुत से लोग डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं, वो सुन्नत के ख़िलाफ़ है। दूसरे रकात के सजदों से फ़ारिग होकर बायां पाँव बिछाकर दाहिना खड़ा करके बैठना। औरतें के लिए दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकालकर बाएं सुरीन पर बैठना। मतलब कि औरतों के लिए क्या है कि दोनों जो पाँव हैं वो दाहिनी तरफ करना है, इस तरीके से, इस तरफ पैर जाने चाहिए। लेकिन मर्दों के लिए क्या है कि एक पाँव आप खड़ा कर दीजिए सीधा और दूसरा जो है बिछा दीजिए। इसी तरीके से दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर, इस तरीके से आपको रखना है। उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ना और उनके किनारे घुटनों के पास होना, ठीक है। किनारे की कहाँ हो, ज़्यादा फैली भी ना हो, ज़्यादा चिपकी भी ना हो, बस नॉर्मल होनी चाहिए। शहादत पर इशारा करना, इस तरीके से जब अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु, अल्लाह पे आपको उंगली को उठाना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु पे आपको गिरा देना है।
शहादत पर इशारा करना, तशहुद के बाद क़ायदा अखीरा में दुरूद शरीफ पढ़ना। जब आप आखिर में बैठेंगे तो आपको दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। दुरूद शरीफ के बाद अरबी में दुआ करना, और बेहतर वो दुआएं हैं जो हदीसों से मनक़ूल हैं, हदीसों से नक़ल की गई हैं। मनक़ूल मतलब यही होता है। तो दुरूद शरीफ के बाद क्या है, आपको अरबी में दुआ करना है। बेहतर ये है आप अरबी में दुआ करें, अरबी के अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ठीक है, जिसमें आप चाहे कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि 2 बार कहना, पहली दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ आपको सलाम फेरना है। ठीक है। ज़ोहर मगरिब और इशा के बाद मुख्तसर दुआ करके, ठीक है, कब ज़ोहर मगरिब और इशा के बाद मुख्तसर दुआ करके सुन्नतों के लिए खड़ा हो जाना। ठीक है, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। क्या है, आलमगीरी में है दुर्र मुख्तार, मतलब कि ये है कि ज़ोहर मगरिब और इशा की जो नमाज़ें होती हैं आप उसमें जो है जल्दी से दुआ कर दें। ठीक है, कम मुख्तसर सी दुआ कर दें, उसके बाद जो है सुन्नतों के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन जो फ़ज्र की नमाज़ होती है, असर की नमाज़ होती है, इनमें जो है आपको दुआ क्या है, लंबी करनी पड़ती है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, ज़ोहर मगरिब इशा इन रकातों के बाद, इन फ़र्ज़ रकातों के बाद आपको सुन्नत भी पढ़नी होती है। तो उसके लिए आपको दुआ मुख्तसर करनी है ताकि आप सुन्नत पढ़ सकें। ठीक है, ये जो मैंने चीज़ें बताई आपको नमाज की सुन्नतें, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, इस हमेशा क्या करें, सुन्नत के मुताबिक हर चीज़ करें। नमाज़ पढ़ें, वुज़ू करें, गुस्ल करें। ठीक है, इंशाअल्लाह सवाब होगा। और मैं नमाज के कुछ मुस्तहबात बताऊँगा आपको, और वो चीज़ें बताऊँगा जिनसे हमें बचना चाहिए, जिनसे सवाब कम हो जाता है। मुस्तहबात यानी वो चीज़ें जिनसे के करने से क्या है, सवाब बढ़ जाता है, ना करने से गुनाह नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नमाज के मुस्तहबात बताएँगे आपको। अस्सलामु अलैकुम।